देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की ज्वार की 13 उन्नत किस्में, राष्ट्रीय स्तर पर मिला पुरस्कार। कम बारिश व सूखे को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेगा फसल मुआवजा व पूरी बिजली। लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए तैयार हुआ टीका, मंजूरी मिलने में लग सकते हैं अभी 2 महीने। किसानों को समय समय पर खेती की नई तकनीकों और फसलों की नई किस्मों से अवगत कराने के लिए कृषि वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने ज्वार की 13 नई किस्में विकसित की, जिनका परिणाम अब साफ देखने को मिल रहा है। ये 13 उन्नत किस्में न केवल किसानों व पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित हुई हैं, बल्कि इनके फायदों को देखते हुए ही अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग को ज्वार फसल पर उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021 से 22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई 13 में से 3 किस्में CSV 53, F किस्म HJH 1513 और HJH 1514 हाल ही में विकसित की गई है, जिनके लिए चारा अनुभाग को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ज्वार की नई किस्मों की विशेषताओं की अगर बात करें तो हाल ही में विकसित इन 3 किस्मों में प्रोटीन की मात्रा व पाचनशीलता अधिक होने के कारण ये पशुओं के लिए बहुत ही उत्तम साबित हुई हैं। उन्होंने बताया कि ज्वार की CSV 53F एक कटाई वाली किस्म है। इस किस्म की हरे चारे की औसत पैदावार 483 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ज्वार की HJH 1513 व HJ 1514 किस्में हरियाणा राज्य में बिजाई के लिए चिन्हित की गई हैं। इनमें से HJH 1513 एक कटाई वाली हाइब्रिड किस्म है और इसकी हरे चारे की औसत पैदावार 717 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये मीठी व जूसी किस्म है, जिसमें 8.6% प्रोटीन व 53% पाचनशीलता है। इसी तरह HJ 1514 की हरे चारे की पैदावार 664 व सूखे चारे की पैदावार 161 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये अधिक प्रोटीन वाली किस्में हैं। ये पत्ती रोगों के प्रति प्रतिरोधी व शूट फ्लाई व स्टेम बोरर कीड़ों के प्रति सहनशील है। इस साल मानसून में देश के कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जिसका असर अब किसानों की फसलों पर भी पड़ता नजर आने लगा है। इन्हीं राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अलर्ट मोड में एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने किसानों के हितों में और उन्हें सूखे से राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनके तहत यूपी सरकार किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करने के साथ ही सिंचाई के लिए पूरी बिजली की व्यवस्था करेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में घोषणाएं की हैं। उन्होंने राज्य में कम बारिश के कारण किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने का वादा करते हुए ये ऐलान किया है कि किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करने के साथ ही अब पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब बकाये के चलते किसानों के ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति पर भी सतत नजर रखने और आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। असल में योगी आदित्यनाथ ने बीते रोज प्रदेश में मानसून व खरीफ फसलों की बुआई की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने के लिए फैसले लिए हैं। उन्होंने प्रदेश में वर्षा की स्थिति, फसल की बुआई की सही स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट अगले 3 दिनों के अंदर भारत सरकार को भेजने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लंपी स्किन डिजीज, पशुओं में तेजी से फैल रही ये बीमारी पशुपालकों के लिए परेशानी का सबब बनकर सामने आ गई है। जहां इसके संक्रमण को देखते हुए कुछ दिनों पहले ही राजस्थान सरकार ने केंद्र से इसे महामारी घोषित करने की मांग की थी, तो वहीं अब इसकी रोकथाम के उपाय तलाशते हुए हरियाणा ने एक नया टीका विकसित करने का दावा किया है। हरियाणा के पशुपालन मंत्री JP दलाल ने इसके बारे में बीते दिनों केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से अवगत कराया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने में सहयोग का आश्वासन भी दिया है। लंपी स्किन डिजीज का नया टीका हिसार के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने विकसित किया है। इस संबंध में हरियाणा के पशुपालन और डेयरी मंत्री JP दलाल ने कहा है कि इस टीके को जल्द ही राज्य के पशुपालकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के इज्जत नगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने लंपी स्किन डिजीज के लिए टीका विकसित किया था। हरियाणा के पशुपालन और डेयरी मंत्री JP दलाल के हवाले से द
इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में कहा, नए विकसित टीके के लिए आवश्यक मंजूरी मिलने में 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। हरियाणा की तरफ से विकसित लंपी स्किन डिजीज के टीके को विशेषज्ञ ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी देने की जरूरत पर जोर दिया है। जाहिर है कि देश भर में अब तक हजारों मवेशियों की मौत हो चुकी है, जिसमें अकेले पंजाब और राजस्थान में 20,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई है। इसमें गायों की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार के प्रयासों के बाद मिथिलांचल मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है, जिसके बाद मिथिलांचल मखाना को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से नवाजा जाएगा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाने के साथ बिहार और मिथिलांचल का नाम प्रमुखता से जुड़ गया है। इसके बाद किसानों को मखाने के बेहतर दाम मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जीआई टैग मिलने के बाद मखाने का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार 10 गुना तक बढ़ सकता है। हरियाणा सरकार ने राज्य के अंदर 10 कीटनाशकों की बिक्री, स्टॉक, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कीटनाशकों का उपयोग ज्यादातर बासमती धान के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने शुद्ध बासमती उत्पादन के उद्देश्य से कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया है। असल में बासमती की निर्यात खेप में अधिक कीटनाशक पाए जाने के बाद बीते महीनों में उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके बाद बासमती धान को कीटनाशक मुक्त करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने भी 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। महाराष्ट्र में इस साल खरीफ सीजन में किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पहले भारी बारिश से मुख्य फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान और अब जलवायु परिवर्तन के कारण बागवानी फसलों पर कीटों के बढ़ते प्रकोप के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। नासिक जिले में लासल गांव में अनार के बागों पर तैले रोग तेजी से बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि बदलते मौसम का प्रभाव केवल फसलों पर ही नहीं बल्कि बाग बगीचे भी इससे बचे नहीं हैं, जबकि कई किसानों ने खुद ही इससे परेशान होकर अपनी फसलों को ट्रैक्टर से रौंदकर बर्बाद कर दिया है। हरियाणा सरकार अब पारंपरिक फसलों की बजाय बागवानी फसलों पर फोकस करेगी ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में कहा है कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ रहा है और ये हमारी फसल विविधीकरण की नीतियों का परिणाम है। फसल विविधीकरण के लिए बागवानी भी एक उत्तम उपाय है। वर्तमान में हरियाणा के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% में बागवानी होती है। इसे साल 2030 तक 15% तक बढ़ाने का टारगेट तय किया गया है। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया है कि जैविक खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल का 20% अधिक एमएसपी दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजे जाने वाला है, ताकि जैविक खेती करने वाले किसानों को ज्यादा लाभ दिलाया जा सके। कृषि मंत्री ने इस दौरान कहा कि हमें जैविक खेती को एक अभियान के रूप में लेना होगा, जिसके लिए न केवल सरकार बल्कि किसानों को भी आगे बढ़कर आना पड़ेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।